हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक न्यू चैप्टर जो है आपका शुरू करने वाले जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्या है मेरे भाई, पूरे बोर्ड एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। ठीक है, ये जो हमारा त्रिकोणमिति है ना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मेरे भाई माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मेरे भाई माना जाता है, जो कि हमारे पास लिए हैं आज हम त्रिकोणमिति। ठीक है, एकदम मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना भाई, दिमाग में पूरे छप जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक मेरे भाई देखना, एकदम शांतिपूर्वक सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, अगर आप कहीं पढ़े भी हैं ना, तो भाई आज जो है हम सबसे अलग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो भी पढ़े हैं आप, जब लास्ट में आप देखोगे ना, तो कहोगे सच में भाई आपने तो गजब पढ़ाया। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बैठ करके कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ देखो, कुछ मत करो, नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो। आज की क्लास को सिर्फ और सिर्फ देखने लायक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमिति ये होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति मतलब समझो मेरे भाई, त्रिकोणमिति समझिएगा। त्रि का मतलब होता है तीन, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तीन, समझ रहे हो, तीन। कोण, कोण का मतलब समझ रहे हो, एंगल जो होता है ना। और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मतलब मापना। ठीक है, इसका मतलब यह होता है, तीन कोण वाले किसी भी त्रिभुज को जब मापते हैं, किसी भी त्रिभुज नहीं लीजिए, किसी भी फिगर को जो जिसमें तीन कोण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति इसको हम लोग बोलेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब जो होता है मेरे भाई, यही होता है। त्रि का मतलब मेरे भाई तीन होता है, कोण मतलब एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एंगल। मिति का मतलब होता है मापना, मापना। ठीक है, मतलब तीन कोण वाले जो भी फिगर आपको दिखेगा, जिसको त्रिभुज हम लोग कहते हैं, तीन कोण वाले तो भाई त्रिभुज ही बनेगा ना, तो उसको हम लोग मापेंगे। तो उसी में हम लोग तीन कोण वाले जो भी त्रिभुज आएगा, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति को ही क्या करते हैं, यहाँ पर मापते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमारा त्रिकोणमिति का अर्थ होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर समझना क्या है मेरे भाई, लॉजिक जरा सा समझिएगा। जो हम आपको समझाने जा रहे हैं ना, एकदम पूरे वीडियो को ध्यान से सिर्फ देखना है। और जो अभी हम पढ़ाएंगे आपको, एकदम सिंपल होगा और बिल्कुल अलग होने वाला है, सबसे अलग, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते हैं, पूरे त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हो जाएगा कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, है ना। तो आइए हम लोग समकोण त्रिभुज से ही चर्चा करेंगे और एक एक चीज यहां पर समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से कोई एक समकोण त्रिभुज है बच्चे। ठीक है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण है तो भाई एक कोण 90 डिग्री का होगा, तभी तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोटी सी बात है ना। तो मेरे भाई आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं ए बी मेरे दोस्त सी, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर इसको बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोलते हैं, पर चैप्टर बहुत ही मजेदार है, एकदम हलवा है। इसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे ना, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज है, जो कि हमारे पास कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसको तभी कहेंगे हम लोग जब इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है, मतलब वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। आ जाइए, तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं इसको, कि अगर हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 के जस्ट सामने जो होता है ना कोण मेरे दोस्त, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे भाई, कर्ण बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है ना, आगे समझिए। अब हमारे पास बस जाता है भाई दो भुजाएं। ठीक है, अब इस भुजा को हम क्या नाम देंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, समझना कुछ नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, बिल्कुल देखो।
अब जो यहाँ पास आपके पास जो बच गया है, ये दो भुजाएं, इस भुजा की हम नाम क्या दे भाई? तो इस भुजा की नाम जो हम देने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से, इस भुजा को जो हम नाम देने वाले हैं मेरे भाई, तो इसमें आपको कोण पर निर्भर कर कोण की सापेक्ष बात की जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो एक और त्रिभुज हम इसी से संबंधित बनाते हैं, वो भी समकोण ही होगा। ठीक है ना बच्चे, ये देख लो। तो इसमें अगर इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं, ताकि एक ही त्रिभुज पर सब कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम लॉजिकली पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो इसका नाम कुछ और देते हैं, पी क्यू और मेरे दोस्त आर। ठीक है, अब यहां पर जो कोण है इसका हम रख देते हैं क्या, 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री है, तभी तो समकोण होगा ना। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई हम इसको समझना चाह रहे हैं कि कल हो कि मान लो अभी आपके पास इस कोण की बात की जा रही है, तो यहां पर 90 है, तो ये भी हमारे सामने वाला क्या हो जाएगा, ये 90 है, तो ये भी जैसा कि आप लोग जानते हैं 90 के सामने वाला अभी हमने बताया भाई कर्ण होता है, वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो जीवन में कबो नहीं बदले वाला। ठीक है, बदलने की चांस ही नहीं है उसका। सिर्फ और सिर्फ बदलता है तो कौन बदलेगा भाई, लंब और आधार, लंब और आधार बदलेगा, और कोई नहीं बदलेगा। तो आइए समझते हैं। अब हमारे पास लंब कौन होगा मेरे भाई, और कर्ण सॉरी आधार कौन होगा, इस पर निर्भर करता है कि भाई हमारे पास किस कोण की बात की जा रही है। मान लो मेरे दोस्त, अगर ये वाली कोण की बात की जा रही है ना आपको, इस कोण की बात भाई देखो, क्योंकि ये कोण तो 90 डिग्री है, तो उसका तो बात नहीं करेगा भाई, कब नहीं करेगा, जब करेगा तो इस कोण की बात और इस कोण की बात करेगा भाई। तो ये हमारा 90 डिग्री है, मान सॉरी ये हमारा 90 डिग्री है और इस कोण की बात की जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं, थीटा बोलते हैं इसको, थीटा, थीटा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, थीटा। अगर इस कोण की बात की जा रही है तो थीटा के जस्ट सामने वाला मेरे भाई, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा बच्चे, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। बोलो मेरे भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। बोलो ये चीज समझ में है? हाँ जी बिल्कुल समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो चीजें आपको पता चल गया ना, तो तीसरा तो आपको दिमाग में खटक रहा होगा, भाई इसका नाम तो हम धई देंगे, कुछ ना कुछ तो धई देंगे। क्या रखना है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला को हम कर्ण रख दिए, ये हमारा थीटा है, इसके सामने वाला को लंब रख दिए। ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास तीसर बच रहा है, तीसर जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, तीन ही तो होता है, लंब आधार कर्ण। तो कर्ण और लंब हमें पता है, तो बच कौन सा रहा है मेरे भाई, तो बच रहा है यहाँ पर हमारे पास आधार। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या मेरे दोस्त, आधार। ये हमारे पास आधार हो जाएगा। बोलो ये चीजें आपको समझ में है कि नहीं, बस तीन चीजें आपको दिमाग में छप गया होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाइए नेक्स्ट। अगर इसमें हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इस कोण की बात की जाए, ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण की बात की जाए, तो भाई अभी हमने बताया ये कोण है, तो इसको हम लोग थीटा पढ़ेंगे। थीटा पढ़ते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लिखा जाता है, थीटा इसको पढ़ते हैं, थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर इसको हम लोग, ये हमारा सिंबल है थीटा का। अब दोस्त ध्यान देना, ये हमारा थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला को हमने कहा कि भाई इसको लंब बोलो, ये हमारे पास लंब, और तीसरा जो बचता है उसको आप आधार बोल दो। बोलो ये चीजें समझ में है क्या आपको, तीन चीजें समझ में आया क्या? बिल्कुल सर जी। हम लंब और आधार को बिल्कुल दिमाग में नहीं छापना है भाई, वहां क्वेश्चन क्या कहेगा उसके हिसाब से निर्भर करता है ना। सिर्फ छापना आपको क्या है, 90 के सामने वाला को कर्ण कहेंगे सॉरी 90 को सामने वाला को क्या कहेंगे मेरे भाई, कर्ण कहेंगे, है ना। अब क्या बात है कि यहां पर मतलब जिस कोण की बात की जाएगा, अगर मान लीजिए थीटा उसके सामने दिया रहेगा, थीटा के स्थान पर कहीं हो सकता है आपको 30 डिग्री दे दे, 45 डिग्री दे दे, इस तरह से सभी कोण दे देंगे वहां पर। ठीक है, तो जिस कोण की बात की जाएगा ना, उसके जस्ट सामने वाले को हम लोग लंब मानेंगे, तीसरा बचेगा उसको आधार मान देंगे। दुइये को तो मानना ही है। कर्ण पता चल गया, थीटा देगा, उसके सामने वाला को लंब बोलेंगे, तीसरा वाला जो बचता है उसको हम लोग आधार बोलेंगे। बताइए आपको ये चीजें समझ में आया कि नहीं, कि किसको लंब मानेंगे, किसको आधार मानेंगे और किसको कर्ण मानेंगे। मुझे उम्मीद है ये डाउट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब जो हम आपको मेन लॉजिक बताने जा रहे हैं, ये पूरे त्रिकोणमिति अगर आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं, कोई नहीं बताया होगा मेरे भाई, हम बता रहे हैं, कोई नहीं बताया होगा। ये लॉजिक जो अभी हम आगे बताने जा रहे हैं उसको समझने के प्रयास कीजिए।
ठीक है, इसको हम हटाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बता रहे हैं, उस लॉजिक को जरा सा समझने के प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो काम तो हमारा इस पर भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोण को सेम ही कर देते हैं। ना चीज तो आप समझ गए कि भाई लंब और आधार कब किसको बदलना है, ठीक है। तो अब समझ लो ये हमारे पास ये कोण नहीं है, इसी कोण की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी बदल जाएगा हमारे पास, इसके सामने वाला को हम लोग लंब बोलेंगे और इसके सामने वाले को आधार। कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, थीटा, इसके सामने वाला को लंब बोलेंगे और तीसरे बच्चे को आधार। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी दोनों तो सेम ही है, आप गड़बड़ कर रहे हो क्या, यहाँ लंब होना चाहिए ना, यहाँ नहीं। नहीं भाई, हम सही कर रहे हैं, आपको हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ और अलग नया, उसको समझिए। तो ध्यान देना यहां पर क्या करना है। अगर हम इसको क्या करें ना, अगर हम इसको क्या करते हैं बच्चे कि इस त्रिभुज को लिखेंगे पहले यहां पर त्रिभुज ए बी सी में दो त्रिभुज है ना हमारे पास, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी एवं मेरे दोस्त ध्यान से देखो यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। हो गया, ध्यान में क्या रखना है भाई, इसको तो समझना है भाई। अब आ जाऊं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये त्रिभुज एंगल बी और क्यू दोनों बराबर है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे एंगल बी जो है बराबर है एंगल क्यू, बराबर क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है ना मेरे दोस्त। ये तो समझना है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, एक चीज और दिया है, तथा इसे एक और दिया है, ये थीटा भी तो हमको दिया है ना। हाँ, एक चीज और हम आपको थोड़ा सा मिस हो गया मेरे भाई, माफ करना। चलो आ जाओ, एक चीज हम आपको और बताना भूल गए कि अगर इस कोण को, जैसे ये कोण थोड़ा सा त्रिभुज हम बड़ा लिए हैं या थोड़ा सा त्रिभुज छोटा है, अगर मान लेते ये कोण भी 60 डिग्री का ही है और ये त्रिभुज भी 60 डिग्री का है, दोनों त्रिभुज सेम है, ठीक है। त्रिभुज चाहे जितना भी बड़ा रहे, कोण उसका सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। तो दोनों को हम समान मान लिए 60 डिग्री 60 डिग्री, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अब यहां पर यहां भी देखो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि सर जी कोण सी और कोण आर भी तो बराबर है हमारे पास, कोण सी बराबर है कोण आर। यह बात कहां से लिखे मेरे दोस्त, यह दिया है, ठीक है ना बच्चे, यह बात दिया है। हाँ, तो दिया है तो बात तो समरूप है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चे कि अगर हम इसको देखो, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि दो कोण किसी त्रिभुज का बराबर हो जाता है, दो कोण किसी त्रिभुज का बराबर हो जाता है। तो आपको क्या है ना कि त्रिभुज में हम पढ़ाए हैं, वहां पर त्रिभुज जो आपको चैप्टर है वहां पर हम पढ़ाए हैं बच्चे कि क्या है कि ये जो हमारे पास जब भी तो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसको हम लोग समरूप बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग वहां समझेंगे, अभी फिलहाल यहां पर हम प्रूफ करने के लिए कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, या इसका कारण पहले लिख दो, पहले तो आप कारण लिखो इसका, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी कोण कोण समरूपता से लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो यहां पर लिख दो कोण कोण समरूपता से, पहले कारण लिखना जरूरी है मेरे दोस्त, कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इतना चीज आपको समझ में है, और हम पीछे पढ़ा भी है मेरे दोस्त, या हम क्या सब पढ़ा है मेरे भाई, उसमें क्या है वहां पर प्रमेय उसका दिया गया है कि कोण कोण समरूपता से अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का जो अनुपात होगा उस सब का सब बराबर होगा मेरे भाई। तो इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे कि अतः भुजाओं का अनुपात क्या है, समान होंगे या बराबर होंगे, दोनों बात एक ही है, बराबर होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम इधर करेंगे, ध्यान से समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बाद में इसका लॉजिक जो निकल के आएगा ना दिमाग हिला देगा आपको। भाई अभी तक तो हमें ये चीज पता ही नहीं था, ठीक है, दिमाग हिल जाने वाला जो है लॉजिक हम बता रहे हैं आपको।
आगे भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो AB का अनुपात PQ के अनुपात का हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहां पर लिखिए AB का अनुपात PQ के अनुपात बराबर BC का अनुपात QR के अनुपात। जी BC का अनुपात हो जाएगा किसके? QR के अनुपात बराबर ये हमारा AC का अनुपात क्या हो जाएगा? PR के अनुपात ना। AC का अनुपात हो जाएगा हमारे पास PR के अनुपात। ठीक है, ये तीन चीजें बराबर है। अब हमें क्या करना है इसके आगे, ये दो चीज को एक साथ कर दो। पहले यहां पर देखो क्या हम कर रहे हैं, ध्यान से समझो मेरे भाई, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे को ये चीज नहीं पता है, बहुत ही नॉर्मल चीज पता नहीं है भाई, बुझो। अब यहां पर क्या करना है, यहां से आ जाएगा AB और इस BC को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं और इस चीज को नीचे ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास BC आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा भाई, ये हमारा PQ गया ऊपर और नीचे बच जाएगा QR। ये चीजें हमें आया। ठीक है, अभी हम ला रहे हैं, फिर इसका लॉजिक भी बताएंगे क्या आने वाला है। ठीक है, इसलिए पहले देखो, तो यहां पर हम पहले ही कहे भाई बैठ करके देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर BC बटे QR ये वाला और ये वाला को लेते हैं फिर से एक बार, ये हमारा AC और बटे में PR। ठीक है, AC और PR, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से यहां पर करो वही बात, इसको उठा के ऊपर ले जाओ और इसको उठा करके नीचे ले आओ, है ना। तो ये हमारे पास जो बनने वाला है ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा BC और बटे में AC बराबर QR का अनुपात PR के अनुपात के साथ। नेक्स्ट करेंगे अगला, एक बार इसको अनुपात लेते हैं, AB बटा PQ का अनुपात लीजिए AC बटा PR के साथ। फिर से एक बार वही काम करो इसके साथ, इसको भी उठा के ऊपर ले जाओ और इसको उठा करके नीचे ले आओ। तो हमारे पास बनेगा क्या, बन जाएगा मेनली जो बनने वाला है मेरे भाई, AB बटा AC बनेगा और बराबर PQ बटा PR बनेगा। समझिएगा लॉजिक, समझिए लॉजिक क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब जो आया इसके बारे में सुनो क्या आया है। तो देखना यहाँ पर AB बटा BC आया, AB बटा BC आया, लंब बटा आधार, और इधर BC बटा AC, BC बटा AC, समझे कि नहीं समझे, BC बटा AC, BC मतलब ये वाला हो जाएगा और AC मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, BC मतलब ये वाला और AC मतलब हमारे पास क्या होता है, कर्ण है। तो देखो यहां पर कि ये जो हमारे पास आया है AB बटा BC, क्या आया, तो AB बटा BC जो हमारे पास आया, AB हमारे पास क्या है भाई, लंब, और ये बटा अनुपात दोनों सेम ही होता है, नीचे BC मतलब क्या आया यहाँ पर, आधार। अभी जो हम आपको समझाने जा रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा वरना आपको दिमाग से उड़ जाएगा। BC बटा AC, BC मतलब ये वाला हमारे पास आधार, अनुपात ये बटे में है इसलिए अनुपात भी है, AC मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, AB बटा AC, तो AB मतलब ये वाला लंब, और AC मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC मतलब कर्ण। अरे यार इसको हटाइए और कर्ण मतलब यहाँ पर कर्ण लिखो। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, PQ बटा QR, हाँ PQ बटा QR। अब कहोगे कि सर जी इसके लिए भी लिखिए, भाई सेम चीजें हैं वहां पर। देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना यह चाह रहे हैं भाई कि देखो AB हमारे पास क्या है, लंब, तो भाई इधर PQ, ये भी तो हमारे पास लंब ही है ना, तो लंब और लंब दोनों तो सेम ही है, दोनों क्या है मेरे भाई, सेम है। देखो ध्यान से जरा सा, इसलिए हम इसको नहीं लिखे हैं। इसका मतलब यह है, ये जो हमारे पास आया है 3 अनुपात, ये देख लो क्या आया है, समझा रहे, लॉजिक समझो पहले, लंब और आधार, आधार और कर्ण, लंब और कर्ण आया ना। इसका मतलब यह होता है, समझिएगा, इसका मतलब यह होता है कि त्रिभुज चाहे जितना बड़ा रहे, ये देखो छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, दोनों का लॉजिक सेम ही है। ये लंब और आधार, इसके लिए भी लंब और आधार ही आ रहा है। देखो PQ बटा QR आ रहा है ना, इसके लिए भी लंब बटा आधार ही आया। इसका मतलब यह होता है मेरे भाई कि त्रिभुज चाहे जितना बड़ा हो या जितना ही छोटा हो, अगर थीटा डिग्री जो उसका थीटा जो कोण होता है, वो कोण अगर दोनों का सेम है, तो त्रिकोणमिति का जो वो अनुपात आएगा,
दोनों के लिए बराबर आएगा। मतलब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे मान लो कल हो कि आपके लिए एक छोटा सा त्रिभुज है, ये वाला, जो कि ये हमारे पास 30 डिग्री का है। कल हो के मान लो इतना बड़ा त्रिभुज रहेगा, ये भी हमारे पास 30 डिग्री है। कल हो के मान लो बहुत बड़ा त्रिभुज बना देगा कोई, इतना बड़ा, और ये भी हमारे पास 30 डिग्री का है। तो सबका जो अनुपात आएगा ना, सबका जो अनुपात आएगा ना मेरे भाई, सबके लिए सेम आने वाला है। ये लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये कोई बड़ा कोण त्रिभुज बना दिया 30 डिग्री का, तो इसके अनुपात और इसके अनुपात में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम ये कहना चाह रहे थे, एक लाइन की बात, इतनी सी प्रेरणा पर हमें एक लाइन की बात को बताने के लिए। जब बात हम उस समय में शुरुआत में भी कह सकते थे एक लाइन में आपको कि भाई इसको इस तरह से आप मान लो कि त्रिभुज चाहे जितना बड़ा हो, उसके लिए जो अनुपात आएगा वो सेम ही आने वाला है। लेकिन नहीं, इसी चीज को हम आपके सामने प्रूफ करके बताया है भाई। देख लो यहां पर कि त्रिभुज चाहे जितना बड़ा हो, मतलब उससे नहीं है, निर्भर उस पर करता है कि यह कोण कितना दिया है, थीटा का कोण कितना दिया है। ठीक है, कल हो के मान लो एक एग्जांपल के लिए हम देते हैं, कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर के दूरबीन से सूरज को देखने की प्रयास कर रहा है। ठीक है, सूरज को देखने की प्रयास कर रहा है, तो इसके लिए जो यहां पर बनेगा, इस तरह से कोई व्यक्ति है तो इस तरह से देखेगा दूरबीन को, तो ऐसे करके देखा जाता है ना भाई। ठीक है, तो यहां से इस तरह से व्यक्ति देखेगा तो इसके आंख से इस तरह से कोई एक लाइन भी तो जाएगा, सीधी रेखा से इस तरह से जाएगा ना। अब इसके साथ जो कोण बनेगा, ये समकोण त्रिभुज ही बनने वाला है। अब इसका मेजरमेंट आप कैसे करोगे जरा बताओ, कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें इस कोण की पता न चल जाए। ठीक है, अगर ये कोण हमें पता चल जाता है कि भाई ये 60 डिग्री है या 90 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो चाहे त्रिभुज जितना भी बड़ा रहे, मतलब उससे नहीं है, उसको हम एकदम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चाहे त्रिभुज जितना भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, मान हम उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम यह छोटा वाला का निकाले हैं, सेम उस तरह से उतना बड़ा त्रिभुज को भी उसी तरह से निकालेंगे। ये चीज हम समझाने के लिए आपको जो है से ये चीज किया। तो मुझे उम्मीद है ये साउंड में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि गांव देहात में भाई यहाँ पर शादी विवाह का जो है से चल रहा है माहौल अभी। ठीक है, तो साउंड ज्यादा ही बेस में बज रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए मैनेज करना आप लोग। चलो आ जाओ, अब हम लोग समझते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है बच्चे, ठीक है, ये इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला काम तो फिर से हम पहले ही बताएं भाई, समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के ऊपर निर्भर करना भाई। ये हमेशा समकोण त्रिभुज ही आएगा, ए बी सी मानते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ए बी सी की जरूरत इसमें नहीं है भाई, इसको थोड़ी ना हम प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर तो सिर्फ सूत्र को अब हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। 90 डिग्री है और इसके सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ इस कोण की अगर बात की जाए तो इसका जस्ट सामने वाला को लंब, तीसरा जो बचता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। अब बात यह है, पहले एक चीज हम आपको बेसिक चीज समझा देते हैं कि अगर ए अनुपात बी लिखा है मेरे दोस्त, तो इसको हम ए बटा बी लिख दे, ये दोनों एक ही बात है। ए अनुपात बी लिखा है या फिर इसी को ए बटा बी लिख दे, दोनों एक ही बात है। उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना, यह छोटी सी बात है भाई, इसको तो सब लोग समझते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम आपको धैर्य दिया दिमाग में। अब यहां पर हम समझना यह चाह रहे हैं कि इससे जो हमारे पास अनुपात बनेगा, क्या बनेगा उसको समझिए। तो हम लंब और कर्ण के साथ अगर बनाते हैं, ठीक है, लंब और कर्ण के साथ क्या बनेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लंब और कर्ण दूसरा अगर बनाते हैं दोस्त, तो क्या बनेगा यहां पर हमारा, आधार और कर्ण को ले सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल लीजिए, आधार और बटे में आ जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, दूसरा बात, लंब और कर्ण को ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लीजिए, यहां पर तीसरा, लंब और बटे में कर्ण को ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना मेरे दोस्त। ठीक है, अब जरा सा हम अगला जो समझाने जा रहे हैं आपको, समझिएगा।
ये हमारा लंब बटा कर्ण जो है, इसी को अगर उलट दे तो हमारा दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण जो है ये हमको उल्टेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, कर्ण बटा लंब। पचमा कर्ण बटा सॉरी आधार बटा कर्ण है तो इसको उलट देंगे तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये हमारे पास आ जाएगा छठा अनुपात। इसको पलट दो, ये बनाना बड़ा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो हम कैसे बनाए हैं इसको आपके सामने हम रखते हैं, दिक्कत नहीं है, और इसका नाम भी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर मेरे भाई। तो कहना यह है कि लंब बटा कर्ण जो होता है, हमने पहले लंब और कर्ण का अनुपात लिया है जो यहां लिखे हैं, फिर आधार और कर्ण का अनुपात लिए जो यहां लिखे हैं, ठीक है, फिर लंब और कर्ण का अनुपात ले लिए जो यहां लिखे हैं। अब तीन जब मिल गया मेरे दोस्त, इसी को उलट दिए तो हमारे पास ये चौथा आ गया, फिर इसको उलट दिए तो ये पांचवा आ गया, इसको उलट दिए तो हमारे पास छठा आ गया। ये हमारे पास है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें यहां पर लिखना है, ये प्रथम जो होता है ये हो जाएगा हमारे साइन थीटा के लिए, दूसरा हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा के लिए, और ये लंब बटा कर्ण जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा के लिए, ठीक है। अब ये टेन के है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, कॉट के लिए। और इसको याद कैसे रखना है इसका भी ट्रिक बहुत बेहतरीन बताएंगे, ध्यान से देखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास कॉट हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या मेरे दोस्त, सेक। कर्ण बटा लंब है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर मेरे भाई कौसेक थीटा। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसा कि हम आपके सामने रखे हैं। साइन के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा कर्ण, कॉट के लिए कर्ण बटा लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार, कौसेक के लिए कर्ण बटा लंब। इस चीज को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। आइए अब इसको याद कैसे रखना है भाई, ये झंझट तो मेन समस्या तो आपको यही है कि इसको याद कैसे करना है। तो भाई हम पहले ही बताएं कि आपको किसी भी चीज को याद नहीं करना है, उसको कंसेप्ट को समझो, वो कहां से आया कैसे आया, है ना। तो इस चीज को हम समझाते हैं कंसेप्ट, जरा सा ध्यान से समझिए। तो आप लोग इस तरह से समझे होंगे, ये हमारे पास है लाल कक्का, हम लोग बचपन से आज तक इसी चीज से याद रखते आए हैं, ठीक है, लाल कक्का, इसी की मदद से हम लोग सब चीज को याद रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो हमारे पास प्रथम वाला होता है ये हमारे पास साइन के लिए होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास कॉस के लिए होता है, और ये जो हमारे पास होता है भाई टेन के लिए होता है। अब भाई कैसे इसको बोलेंगे कि ये क्या है, तो देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन के लिए, आधार बटा कर्ण कॉस के लिए, लंब बटा आधार टेन के लिए। अब जो 3 बच गया वो क्या होगा, हाँ उसके लिए भी तरीका है भाई। तो समझो ना, ये हम क्या चले हैं, इधर से इधर की तरफ चले हैं, अब हमें क्या करना है, पीछे से आगे की तरफ चलना है, लेकिन पलट के, ठीक है, पलट के चलना है। अब जो हम चलेंगे भाई, तो देखो ना लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है भाई, 10 के लिए गड़बड़ लिखा गया क्या, लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है, अच्छा ये गड़बड़ लिखा गया है, ठीक है ठीक, यहाँ आधार होना चाहिए था। ओहो, लंब और आधार का संबंध ये थी, एक ही चीज 2 बार लिखा गया ना, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये मेरे भाई आधार होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार थोड़ा सा, यहाँ भी आप कर लो, लंब नीचे तो कर्ण, हाँ आधार आ जाएगा, यहाँ आधार होगा, वही तो हम कर रहे, गड़बड़ कैसे हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। देखो तो अब इसको हम उलट के चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके लिए भाई, कोट के लिए, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार कॉस, सेक के लिए ना, सेक के लिए। अब ये जो बचता है ना इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कौसेक के लिए मेरे दोस्त, कौसेक के लिए होता है। सिंपल सा चीज है, इसको क्या याद रखना है, लाल कक्का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आज त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन मेरे भाई समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऐसे ना लिखा था भाई, इंट्रो छोड़ो कैसे लिखा था। अब हमें मुझे उम्मीद है कि आपको यह परिचय जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। परिचय जो है आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, यानी कि परिचय को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं,
एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, आपको यहां तक वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको यहां पर कोई डाउट है बिल्कुल बिंदास कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई थैंक यू, धन्यवाद।